रात के 2:45 पर ऑफिस के प्रिंटर ने अपने आप एक पन्ना निकाला। उस पन्ने पर लिखा था, अमित, तुम अभी तक लॉग आउट क्यों नहीं हुए। समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी, उस समय पूरे फ्लोर पर अमित के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। हम में से बहुत से लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। रात को ऑफिस का माहौल आमतौर पर शांत और थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन बेंगलोर की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाले अमित के लिए एक रात की शिफ्ट उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस दिन उसकी टीम का एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन पर था। बाकी सभी कर्मचारी घर जा चुके थे, लेकिन काम पूरा करने के लिए अमित ऑफिस में ही रुक गया। रात के करीब 2:45 हो चुके थे। पूरा फ्लोर लगभग खाली था। अधिकांश लाइटें बंद थी। सिर्फ अमित के केबिन के ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद लाइट जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियों की टिक टिक की और एक एसी की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। अमित अपने काम में व्यस्त था। तभी उसे लगा कि जैसे उसके ठीक पीछे वाले केबिन से भी कोई कीबोर्ड पर टाइप कर रहा है। टिक 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 की आवाज़ें आ रही थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा केबिन खाली पड़ा हुआ था। अमित ने सोचा, शायद थकान की वजह से उसे यह भ्रम हो रहा है, और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस का प्रिंटर अपने आप चालू हो गया और उसमें से घुर्र घुर्र की आवाज़ें एकदम से आने लगी। प्रिंटर से एक कागज़ निकलने लगा। रात के उस सन्नाटे में प्रिंटर की आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी। अमित धीरे धीरे प्रिंटर की तरफ बढ़ा। कागज़ बाहर निकल चुका था। उसने उसे उठाकर देखा। कागज़ पर लाल धब्बे बने हुए थे और नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, अमित, तुम अभी तक लॉग आउट क्यों नहीं हुए। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अमित का गला सूख गया। उसने तुरंत सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। घबराकर उसने कंपनी के इंटरकॉम फ़ोन से सिक्योरिटी गार्ड को कॉल लगाया। फ़ोन की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर कॉल रिसीव हुई, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ नहीं थी। सिर्फ किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक एक धीमी और खुरदरी आवाज़ सुनाई दी, ऊपर मत देखो अमित। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वही आवाज़ फिर बोली, मैं ऊपर हूँ। अमित के हाथ से रिसीवर लगभग छूट गया और फिर उसने धीरे से डरते डरते अपना सर ऊपर उठाया और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून वहाँ पे जम गया। ऑफिस की फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा टूटा हुआ था। उस टूटे हुए हिस्से में एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से पूरी घूमी हुई थी। दोनों आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और वह मकड़ी की तरह सीलिंग पर रेंग रही थी। धीरे धीरे सीधे अमित की तरफ। अचानक पूरी लाइटें फड़कने लगी। ऑफिस में हड्डियाँ चटकने जैसी आवाज़ें गूंजने लगी और अगले ही पल वह औरत सीलिंग से नीचे कूद गई। अमित जान बचाकर भागा। वह सीधे लिफ्ट की तरफ दौड़ा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाज़ा खुला, वह अंदर घुसा
और बार बार ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगी। पहली मंजिल लिफ्ट ने क्रॉस करी, दूसरी मंजिल क्रॉस करी और फिर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर जाकर लिफ्ट रुक गई। चौथी मंजिल कई सालों से बंद पड़ी थी। कहा जाता है कि वहाँ कभी एक ऐसी दुर्घटना हुई थी, लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, सामने अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था और वह था अमित का आईडी कार्ड। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी क्षण लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अमित की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो अमित लिफ्ट के अंदर बेहोश पड़ा मिला। उसके बालों का एक हिस्सा पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था। कुछ दिनों तक वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा। उस औरत ने उसका आईडी कार्ड क्यों पकड़ा हुआ था? आखिर वह चाहती क्या थी? सच्चाई जानने के लिए अमित ने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे पता चला कि 2 साल पहले उसी चौथी मंजिल पर काम करने वाली एक लड़की थी। उसका नाम निशा था। निशा कंपनी की सबसे मेहनती कर्मचारियों में से एक थी, लेकिन लगातार बढ़ते वर्क और प्रेशर, ओवरटाइम और मानसिक तनाव से उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। एक रात करीब 3 बजे उसने अपनी जान दे दी, लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होती। अमित को निशा के पुराने ईमेल्स मिले। उसने वो ईमेल पढ़ना शुरू किए। निशा ने कई बार एचआर और मैनेजमेंट को लिखा था कि उस पर ज़रूरत से ज़्यादा काम का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर अमित को उसका आखिरी ईमेल मिला। उस ईमेल की आखिरी लाइन पढ़कर अमित कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो कम से कम किसी और के साथ ऐसा मत होने देना। उसी पल अमित को सब कुछ समझ आ गया। वह औरत उसे मारना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ चेतावनी देना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी कहानी कभी भुलाई न जाए। कुछ महीनों बाद अमित और उसके साथियों ने कंपनी में कर्मचारियों के लिए एक बेहतर वर्क पॉलिसी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की मांग उठाई। धीरे धीरे हालात बदलने लगे और सबसे अजीब बात, उसके बाद चौथी मंजिल पर फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी रात के ठीक 2:45 पर उस पुराने प्रिंटर से कभी कभी एक खाली पन्ना निकलता है और उस पन्ने के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, लॉग आउट करना मत भूलना। तो दोस्तों, आपने ऐसी रहस्यमय कथाएं ज़रूर सुनी होगी। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपकी ये कहानी यदि आपके मन को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। मिलते हैं एक अगली शानदार सस्पेंस कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।